अकादमी की हलचल से बेखबर विपिन नाशकदेव पर सवार होकर व्हाइट रॉक अस्तबल की ओर बढ़ा। यह अस्तबल रायजादा परिवार का था, जो 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। पहाड़ों की गोद में फैला हुआ विशाल मैदानों के किनारे यह अस्तबल एक सपनों का स्थान था, जहां राजसी घोड़े खुले मैदानों में स्वतंत्र रूप से दौड़ते थे। अस्तबल की विशाल इमारत लगभग 30 मीटर ऊंची और 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी दूर से ही नजर आ रही थी। यह घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, जहां लोगों की चहल पहल और सौदों की गूंज हमेशा गूंजती रहती थी। सर, आपका घोड़ा हमारे पास छोड़ दीजिए। अस्तबल का एक कर्मचारी मेहमानों का स्वागत करने में माहिर विपिन का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। विपिन की पोशाक भले ही साधारण थी, लेकिन नाशकदेव की शानदार उपस्थिति से साफ पता चलता था कि वह किसी अमीर परिवार से है। ऐसे घोड़े की कीमत तो महंगी थी ही, उसका रख रखाव भी कम खर्चीला नहीं था। विपिन ने अपनी जेब से 10 ओरिजिन सिक्के निकाले, थोड़ा हिचकिचाया और फिर 5 सिक्के अस्तबल के रखवाले को देते हुए 5 सिक्के वापस रख लिए। अस्तबल के कर्मचारी की पलकें फड़क गईं। उसने लोगों को टिप देते देखा था और लोगों को टिप न देते भी देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को आधा टिप देते और फिर वापस लेते देखा था। कितना कंजूस आदमी है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। झुककर उसने पूछा, श्रीमान, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? विपिन ने कहा, मैं नाशकदेव के लिए कुछ बेहतरीन चारा खरीदना चाहता हूं। साथ ही मुझे घोड़ों के इलाज के बारे में कुछ किताबें भी चाहिए। इस तरह के शानदार घोड़े को सबसे अच्छे चारे की जरूरत होती है। आपको जो सामान चाहिए वो कमरा ए में है। अस्तबल के कर्मचारी ने नाशकदेव को सुरक्षित तरीके से बांध दिया और किसी और को घोड़े की देखभाल करने के लिए कहा। फिर वह विपिन को कमरा ए में ले गया। घोड़ों के इलाज की किताबों के लिए कमरा ए में कई विशेषज्ञ पशु चिकित्सक हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया और उसके पीछे कमरा ए में चला गया। कमरा विशाल था, जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक बड़ा ए चिन्ह लटका हुआ था। कमरे में मौजूद लोगों की पोशाक और उनके साथ आए घोड़ों की शानदार नस्ल से साफ पता चलता था कि यह अमीरों और कुलीनों का पसंदीदा स्थान था। सर, आपका घोड़ा निश्चित रूप से उच्च नस्ल का होगा। ऐसे घोड़े को बेहतरीन चारे और विभिन्न पूरकों की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से तैयार होने पर इसकी लागत प्रतिदिन लगभग 200 ओरिजिन कॉइन होगी। काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ने विपिन के अनुरोध का विवरण सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, 200 प्रतिदिन यानी 6000 ओरिजिन कॉइन प्रति माह। विपिन का चेहरा लाल हो गया, जैसे आग की लपटें उस पर नाच रही हों। सोनाक्षी और राशि से मिले 296 ओरिजिन कॉइन उसके पास बचे थे। खाने और रहने की जगह पर 121 खर्च करने और अस्तबल के कर्मचारी को अभी 5 देने के बाद उसके पास सिर्फ 170 बचे थे, जो एक दिन के खाने के लिए भी काफी नहीं थे। अगर उसे पता होता कि यह इतना महंगा होगा तो शायद वह नाशकदेव को दरवाजे के फ्रेम के रूप में फिर से बनाता। कम से कम उसे घोड़े की देखभाल पर इतना खर्च तो नहीं करना पड़ता। हां, अटेंडेंट ने पुष्टि की। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जैसे वह किसी बड़े सौदे की उम्मीद कर रहा हो। आप कितने दिनों के लिए सामान खरीदना चाहेंगे सर? हम इसे तुरंत आपके लिए तैयार कर देंगे। विपिन ने कुछ देर सोचा। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। मेरे लिए बस एक बार के खाने जितना ही ले आओ। पहले देखते हैं कि घोड़े को यह पसंद आता है या नहीं, और अगर पसंद आया तो मैं और खरीद लूंगा। अटेंडेंट दंग रह गया। हम इसे इस तरह नहीं बेचते। अस्तबल का कर्मचारी भी हैरान रह गया। सर, आप मजाक कर रहे हैं। आप जिस घोड़े पर सवार हैं उसकी कीमत कम से कम 1 लाख ओरिजिन कॉइन है। आप सिर्फ एक बार के खाने के लिए ही चारा कैसे खरीद सकते हैं? नाशकदेव जैसी श्रेष्ठ नस्लें अत्यंत दुर्लभ थीं, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। यही कारण था कि मिताली और सोनाक्षी में इस बात को लेकर इतनी प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सा घोड़ा बेहतर है।
1 लाख। विपिन आश्चर्यचकित था। क्या यह घोड़ा सचमुच इतना महंगा था? एक क्षण के लिए उसके मन में उस घोड़े को बेचने का विचार आया, परंतु उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। स्वर्ग की लाइब्रेरी वाले व्यक्ति के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा अगर वह घोड़ा बेच देता तो बाद में उसे वापस पाना आसान नहीं होता। नाशक देव को उसने व्यक्तिगत रूप से जगाया था। वह पूरी तरह से वफादार था और ओरिजिन बीस्ट बनने के लिए उसने बहुत कुछ सहा था। उसे थोड़े से पैसे के लिए उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, 1 महीने का चारा तैयार करो, विपिन ने आदेश दिया। उसके आवाज में एक दृढ़ता थी। ठीक है, ये 6000 ओरिजिन कॉइन होंगे। आप कैसे भुगतान करना चाहेंगे? अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए पूछा। 1 मिनट रुको, विपिन ने अस्तबल के कर्मचारी की ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चालाकी झलक रही थी। क्या यहां जल्दी से पैसे कमाने का कोई तरीका है? पैसे कमाओ? सर, क्या आप कह रहे हैं कि आपको चारे के लिए पैसे कमाने की जरूरत है? अस्तबल के कर्मचारी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अब परिचारिका के चेहरे पर भाव देखकर विपिन को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। एक समय खुश रहने वाला अटेंडेंट अब तिरस्कार के लक्षण दिखा रहा था। वह विपिन के पास पैसे की कमी से स्पष्ट रूप से नाखुश था। उसने सोचा था कि यह आदमी एक अमीर ग्राहक है, लेकिन अब उसे लगा कि वह सिर्फ एक गरीब आदमी है जो अमीर होने का दिखावा कर रहा है। अगर वह इतना खर्च नहीं उठा सकता था तो उसने 1 महीने का खाना ऑर्डर करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे खुद ही खर्च उठाना चाहिए था? अब जब उसे सच्चाई पता चल गई तो उसका उत्साह गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक निराशा छा गई। हां, विपिन ने शांत भाव से कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। मुझे कुछ भी करना होगा जो मुझे जल्दी से पैसे कमाने में मदद करे। अस्तबल के कर्मचारी ने विपिन के गंभीर स्वर को सुनकर थोड़ा सोचा और फिर बोला, सच में अस्तबल में जल्दी धन कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे तेज तरीका है जंगली घोड़ों को वश में करना। जंगली घोड़ों को वश में करना? विपिन ने हैरानी से पूछा। अस्तबल के कर्मचारी ने सिर हिलाया। हां, हर साल वे हाइट रॉक अस्तबल पहाड़ों से जंगली घोड़ों का एक झुंड पकड़ता है। ये घोड़े बहुत मजबूत होते हैं, उनमें अद्भुत सहन शक्ति होती है और कुछ में तो ओरिजिन बीस्ट्स का खून भी होता है। थोड़े प्रशिक्षण के बाद उन्हें बेहतर घोड़ों के रूप में बेचा जा सकता है, लेकिन इन जंगली घोड़ों को वश में करना बहुत मुश्किल है और वे बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। कई गुलाम इन घोड़ों को वश में करने की कोशिश में घायल हो चुके हैं। इस समस्या को हल करने के लिए अस्तबल सबसे कठिन घोड़ों को वश में करने के लिए पुरस्कार देता है। जो कोई भी सफलतापूर्वक किसी एक को वश में कर लेता है उसे एक बड्ढा भुगतान मिलता है। विपिन की उत्सुकता अब चरम पर थी। ऐसे घोड़े को वश में करने पर कोई कितना कमा सकता है? आमतौर पर एक जंगली घोड़े को काबू में करने पर आपको 1000 ओरिजिन सिक्के मिल सकते हैं। सबसे मजबूत घोड़े की कीमत 3000 से 5000 के बीच हो सकती है, जबकि सबसे कठिन घोड़े की कीमत 10,000 से अधिक हो सकती है। अस्तबल के कर्मचारी ने बताया। 10,000? विपिन की आंखें चमक उठी। मुझे उनके पास ले चलो। केवल एक घोड़ा ही नाशक देव के 1 महीने के खाने की पूर्ति कर सकता था। क्या आप निश्चित हैं सर? अस्तबल का कर्मचारी थोड़ा हिचकिचाया। ये जंगली घोड़े बेहद खूंखार होते हैं, खासतौर पर वे जिन पर 10,000 ओरिजिन सिक्के का इनाम होता है। वे न केवल बहुत जंगली होते हैं, बल्कि वे बेहद तेज भी होते हैं और उन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता है। कई लोगों ने कोशिश की है और वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सर, आपकी महास्थिति के साथ मेरा सुझाव है कि आप निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोचें। ठीक है, बस मुझे उनके पास ले चलो। अगर यह उपयुक्त है तो मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं तो नहीं करूंगा, विपिन ने चिंता को दूर करते हुए जवाब दिया। उसका दृढ़ संकल्प देखकर अस्तबल के कर्मचारी ने अनिच्छा से सिर हिलाया और आगे चल दिया। विपिन भी पीछे पीछे आया और केवल अटेंडेंट को निर्देश देने के लिए रुका। जब मैं चला जाऊं तो भोजन तैयार कर लेना।
पहले भुगतान तो करो, अटेंडेंट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यदि घोड़ों को प्रशिक्षित करके पैसा कमाना इतना आसान होता तो वह सेवा अटेंडेंट के रूप में काम करने के बजाय बहुत पहले ही यह काम कर लेती। उसकी नजर में इस आदमी को जल्द ही एक जंगली घोड़े द्वारा लात मारी जाएगी और स्ट्रेचर पर वापस यहां लाया जाएगा। उसने उसके जैसे बहुत से घमंडी अक्षम युवा रईस देखे थे। विपिन एक और था। चरागाह का मैदान कमरा ए से ज्यादा दूर नहीं था। बाड़े के अंदर जंगली घोड़े बेफिक्री से घूमते थे, गली के गुंडों की तरह। जैसे ही उन्हें कोई घोड़ी दिखती वे दौड़कर उसके पास पहुंच जाते और उत्तेजना में उससे रगड़ खाते। एक अच्छा घोड़ा भी एक सुंदर घोड़ी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता, यह सच था। जंगली घोड़ों की कई किस्में हैं जिन्हें 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, ए, बी, सी और डी, जो उन्हें पालने की कठिनाई पर आधारित है। क्षेत्र डी के घोड़ों को पालना सबसे आसान है और उन्हें लगभग 1000 ओरिजिन सिक्के मिलते हैं। क्षेत्र ए के घोड़े सबसे कठिन हैं और उन्हें टेम करने पर 10,000 ओरिजिन सिक्के तक का इनाम मिलता है। आप कौन सा क्षेत्र आजमाना चाहेंगे सर? अस्तबल के कर्मचारी ने कमरे से बाहर निकलते समय समझाया। चलो सीधे एरिया ए में चलते हैं, विपिन ने फैसला किया। अगर वह 1000 ओरिजिन कॉइन वाले घोड़े को भी काबू में कर लेता तो भी उसकी समस्या हल नहीं होती। सबसे कीमती घोड़ों पर निशाना लगाना बेहतर था। क्या आपने पहले कभी किसी घोड़े को प्रशिक्षित किया है श्रीमान? अस्तबल के कर्मचारी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। विपिन ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इससे पहले उसने ड्रैगन और यहां तक कि फीनिक्स को भी वश में किया था। हालांकि उसने कभी जंगली घोड़े को वश में करने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है, तो सावधान रहो। यह देखकर कि वह विपिन को रोक नहीं सकता, अस्तबल का कर्मचारी आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वे एक लंबे संकरे आश्रय में पहुंच गए। अंदर 1 दर्जन ताकतवर घोड़ा प्रशिक्षक बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक की तीखी आंखें उन्हें अपने काम में निपुण बता रही थीं। मैनेजर लियो, मैं बहुत देर से तो नहीं आया हूं, है ना? एक लंबा चौड़ा आदमी लगभग 2 मीटर आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। बिल्कुल नहीं मास्टर आकाश, आप बिल्कुल समय पर आ गए हैं कि वो घोड़ा अभी अभी आया है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, जिसकी मूंछें ऊपर की ओर उठी हुई थीं और व्यवहार दोस्ताना था। चिंता मत करो, अब मैं यहां हूं, यह फिर से भाग नहीं पाएगा। आकाश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बेशक, आपके स्किल विश्व भर में है मास्टर आकाश, मैनेजर लियो ने बार बार सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यह आकाश है जो व्हाइट रॉक सिटी में घोड़ों को वश में करने वाला एक प्रसिद्ध गुरु है। उसे आमतौर पर सबसे कठिन जंगली घोड़ों को संभालने के लिए बुलाया जाता है। अस्तबल के कर्मचारी ने विपिन से फुसफुसाते हुए कहा, वहां जो कियो है वही है जो अभी आया है। इसका नाम कियो है। अगर इसे वश में किया जाता है तो आपको 10,000 ओरिजिन कॉइन का इनाम मिलेगा। अस्तबल के कर्मचारी ने इशारा किया और विपिन ने घोड़ों के झुंड में कियो को देखा। वह पवन के आकार का ही था, मजबूत और राजसी और उग्र स्वभाव वाला। वह इतना खतरनाक लग रहा था कि विपिन को लगा जैसे उसने एक गर्जन करने वाले ज्वालामुखी के मुंह में झांका हो। उसे देखकर ही वह बता सकता था कि यह नाशक देव के बराबर का घोड़ा है, शायद उसे भी ज्यादा खतरनाक। मास्टर आकाश वास्तव में स्किल्ड हैं, लेकिन घोड़ों को वश में करना केवल ताकत के बारे में नहीं है, यह घोड़े के साथ संबंध पर भी निर्भर करता है। मुझे इस कियो के साथ एक मजबूत संबंध महसूस होता है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं इसे वश में कर लूंगा, समूह के प्रशिक्षकों में से एक ने मजाक में कहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वह अपनी मौत को गले लगाने जा रहा हो। तुम मुझे मत हंसाओ,
पिछली बार तो तुम बर्फ के घोड़े को भी काबू में नहीं कर पाए थे और तुम्हारी 7 पसलियां टूट गई थीं और तुम 1 महीने से ज्यादा बिस्तर पर पड़े रहे। कियो वाला तो और भी ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ मैं ही उसे काबू में कर सकता हूं, दूसरे प्रशिक्षक ने जवाब दिया। वह इतना आत्मविश्वासी था कि लगता था जैसे वह कियो को अपनी जेब में रखकर चलता है। बकवास, पिछली बार मैं लापरवाह था। आश्रय स्थल जीवंत हंसी मजाक से भरा हुआ था, जैसे एक जंगली बीस्ट का झुंड अपने शिकार पर छलांग लगाने वाला हो। इस बातचीत के बीच अस्तबल के कर्मचारी ने विपिन को मैनेजर पास ले गया। मैनेजर लियो, यह युवा स्वामी भी घोड़े को काबू में करने का काम करने में रुचि रखता है, क्या आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं? अस्तबल के कर्मचारी ने पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसी चिंता थी जैसे वह अपने सबसे प्यारे घोड़े को खोने वाला हो। यह सुनकर न केवल मैनेजर लियो बल्कि सभी प्रशिक्षक विपिन की ओर देखने लगे। उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं जैसे उन्होंने किसी भूत को देखा हो। क्या कोई सचमुच सोचता है कि वह इन कमजोर हाथों और पैरों से घोड़े को वश में कर सकता है? क्या यह मजाक है? घोड़े को काबू में करने के लिए ताकत की जरूरत होती है। यह आदमी तो शायद शुरू होने से पहले ही लात खाकर मर जाएगा। क्या वह घोड़ों के साथ भी चल सकता है? वे लोग जोर से हंस पड़े, यहां तक कि आकाश, जिसने विपिन की ओर देखा था, वह भी घृणा से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी मुस्कान इतनी घृणित थी कि लगता था जैसे वह विपिन को निगल जाने वाला हो। घोड़ों को वश में करने के लिए बीस्ट के बराबर ताकत की जरूरत होती है। यह युवक अपनी गोरी त्वचा और नाजुक विशेषताओं के साथ स्पष्ट रूप से एक लाड़ प्यार से पाला गया कुलीन व्यक्ति था। युवा मालिक, मैनेजर लियो ने बातचीत को बीच में ही रोकते हुए विपिन को संबोधित करते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जंगली घोड़े पालतू घोड़ों की तरह नहीं होते, वे जंगली ओरिजिन बीस्ट की तरह ही खतरनाक होते हैं। क्या आप वाकई इसे आजमाना चाहते हैं? उसकी आवाज में एक ऐसी चिंता थी जैसे वह विपिन के लिए दुखी हो रहा हो। हां, विपिन ने सिर हिलाया। ठीक है। मैनेजर लियो ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि वह विपिन का मन नहीं बदल पाएगा। उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे थमा दिया। यह एक दायित्व छूट है। इस पर हस्ताक्षर करके आप स्वीकार करते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो अस्तबल जिम्मेदार नहीं है। छूट पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने और कोई समस्या न पाए जाने पर विपिन ने अपने नाम पर सिग्नेचर कर दिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद मैनेजर लियो ने समूह को संबोधित किया। घोड़े को काबू में करने का काम अब शुरू होगा। सभी लोग सावधान रहें। अगर आप नहीं टिक सकते तो तुरंत पीछे हट जाएं। अगर आप गंभीर रूप से घायल हो गए या इससे भी बुरी स्थिति में पहुंच गए तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। उसकी आवाज में एक ऐसी चिंता थी। बेशक प्रशिक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया। कौन पहले जाना चाहता है? मैनेजर लियो ने चारों ओर देखते हुए पूछा। जो पहले जाएगा उसे सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि घोड़ा अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो किसी और को मौका नहीं मिलेगा। मैं पहले जाऊंगा। एक मोटा आदमी आगे बढ़ा और चरागाह की ओर बढ़ गया। वह लगभग 20 मीटर दूर कियो के पास गया और उसकी गर्दन पर रस्सी लटका दी। हे, वो एक घोड़ी के हरास कर रहा था और उसे रस्सी से बांधकर दूर ले जाने पर कियो बहुत क्रोधित हुआ। वह इतना गुस्से में था कि लगता था जैसे वह आग उगलने वाला हो। वह व्यक्ति घोड़े को कसकर पकड़ रहा था और उसके साथ भयंकर हैरासमेंट कर रहा था। यह देखकर विपिन कुछ अवाक रह गया। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं जैसे उसने किसी भूत को देखा हो। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में घोड़े को काबू में करने की तकनीक अभी भी काफी आदिम थी। किसी वास्तविक तकनीक के बिना केवल ताकत पर निर्भर थी। विपिन गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक कियो ने उस मोटे आदमी को लात मारी और वह हवा में 10 मीटर ऊपर उड़ गया। उसे अपनी रस्सी उठाने का भी समय नहीं मिला और वह भाग गया। संभवतः उसकी कुछ हड्डियां टूट गई थीं। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। घोड़े को काबू में करना ऐसा ही होता है। वह भाग्यशाली है कि वह जीवित है। बहुत से लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं।
मैनेजर लियो ने विपिन के चिंतित भाव को देखते हुए टिप्पणी की। अगर आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है तो आप अभी भी पीछे हट सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। विपिन ने अपना सिर हिलाया। मैं अगला हूं। पहले व्यक्ति की चोट ने बाकी लोगों को नहीं रोका। एक और प्रशिक्षक दौड़कर आया, लेकिन उसका प्रयास और भी कम समय तक चला और वह भी गंभीर चोटों के साथ लौटा। एक के बाद एक 5 ट्रेनर ऊपर चढ़े और उनमें से कोई भी 1 मिनट से अधिक नहीं टिक सका। कियो बहुत ज्यादा उग्र है। मास्टर आकाश, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। 5वीं असफलता के बाद शेष प्रशिक्षक अब कोशिश करने के लिए उत्सुक नहीं थे। उनकी नजरें आकाश पर टिकी थीं, जो अभी अभी आया था। यह जंगली घोड़ा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। आकाश ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर जवाब दिया। कुछ कदम चलने के बाद वह विपिन की ओर मुड़ा और बोला, युवक, बीस्ट को वश में करना कढ़ाई या चाय पीने जैसा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के बिना जंगली घोड़े को वश में करने की कोशिश करना न केवल मूर्खतापूर्ण है बल्कि शर्मनाक भी है। विपिन अचानक मजाक उड़ाए जाने पर अवाक रह गया। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास रॉ स्ट्रेंथ है? आकाश ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। उसका शरीर ऊंचा था और उसने उत्तर दिया, यह सही है। व्हाइट रॉक सिटी में मैं दूसरा सबसे अच्छा घोड़ा प्रशिक्षक हूं। कोई भी पहले स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। मैं जो कहता हूं वही होता है। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना आत्मविश्वास से लबरेज आकाश साहसपूर्वक चरागाह में चला गया। जब मास्टर आकाश बहुत तेजी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा तो विपिन अस्तबल के कर्मचारी से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यह लड़का वास्तव में इतना अच्छा है? अस्तबल के कर्मचारी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। मास्टर आकाश के घोड़े को काबू में करने के कौशल व्हाइट रॉक सिटी में सबसे अच्छे हैं। आपने मिस सोनाक्षी के घोड़े पवन के बारे में सुना है ना? हां। विपिन ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि यह वही घोड़ा था जिसे उसने मारा था। मास्टर आकाश ने ही इसे पालतू बनाया था। उन्होंने मिस मिताली के घोड़े नाशकदेव को भी पालतू बनाया था। व्हाइट रॉक सिटी के लगभग सभी प्रसिद्ध घोड़ों को उन्होंने पालतू बनाया था, जो उनकी उच्च स्थिति को दर्शाता है। अस्तबल के कर्मचारी ने आगे कहा। फिर कुछ याद आने पर वह रुक गया। नाशक देव की बात करें तो मुझे अभी अभी यह ख्याल आया कि जिस घोड़े पर आप पहले सवार थे वह काफी हद तक इसके जैसा दिखता है। हां, वह नाशक देव था, विपिन ने पुष्टि की। मिस मिताली ने इसे मुझे दिया था। क्या? अस्तबल के कर्मचारी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। नाशक देव एक प्रसिद्ध मूल्यवान घोड़ा था जिसकी कीमत हजारों स्रोत सिक्कों के बराबर थी। यह सोचना कि इसे इतनी आसानी से दिया जा सकता है, इस व्यक्ति की पहचान सामान्य से बहुत दूर होनी चाहिए अगर वह मिस मिताली से ऐसा कीमती उपहार प्राप्त करने के योग्य है। जब वे बात कर रहे थे, मास्टर आकाश पहले ही चरागाह में प्रवेश कर चुका था और कियो के पास आ रहा था। बार बार रस्सी से बांधे जाने और उकसाए जाने के कारण यह जंगली घोड़ी स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गई थी। किसी नए व्यक्ति को आते देख उसने अपना पहले जैसा चंचल व्यवहार त्याग दिया और पूरी ताकत से सीधे मास्टर आकाश पर हमला कर दिया। घोड़े के शक्तिशाली कदमों से जमीन हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में उनके बीच की दूरी कम हो गई। इतनी जल्दी? विपिन की आंखें सिकुड़ गईं। घोड़े की गति लगभग नाशक देव के बराबर थी। अगर वह अचानक उस पर हमला करता तो उसके पास उसे मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता।
इस बीच मास्टर आकाश भी घोड़े की गति से हैरान था। वह जल्दी से एक तरफ कूद गया और एक ही झटके में घोड़े की गर्दन के चारों ओर रस्सी डाल दी। ही कियो ने क्रोधित होकर चिल्लाया और अपने अगले पैर से वार करने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपने बड़े कद के बावजूद मास्टर आकाश अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। उसने घातक हमले से बचने के लिए खुद को घुमाया और इस्तेमाल करके एक ही झटके में घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। अटैक पैटर्न्स इतनी सिंप्लिसिटी से एग्जीक्यूट की गई थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि यह पूर्व नियोजित थी। प्रत्येक गतिविधि अगले में निर्बाध प्रवाहित हो रही थी। बहुत अच्छा, जैसा कि मास्टर आकाश से उम्मीद थी। अन्य प्रशिक्षक अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और प्रशंसा में चिल्लाने लगे। वे सभी समझ गए थे कि मास्टर आकाश ने अभी अभी जो हासिल किया है वह कितना मुश्किल है, और वे उसके कौशल से आश्चर्यचकित थे। प्रभावशाली। यहां तक कि विपिन, जो घोड़े को प्रशिक्षित करने के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखता था, भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मास्टर आकाश की एक्सपर्टीज टॉप नॉच थी। अगर विपिन उनकी जगह होते तो वे शायद क्रूर बल का सहारा लेते, ऐसी सटीक तकनीकों को अंजाम देने में असमर्थ होते। अब जब वह घोड़े की पीठ पर था तो मास्टर आकाश का पलड़ा भारी था। उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाई और घोड़े की पीठ पर बार बार मुक्का मारा। ढप ढप ढप। हर मुक्का इतना शक्तिशाली था कि कियो दर्द से चीखने लगा। गुस्से में वह तेजी से आगे बढ़ा। 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद अचानक रुक गया, जैसे कि ब्रेक मार रहा हो। अचानक रुकने से मास्टर आकाश अचंभित हो गया और वह आगे की ओर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। ढप। उसने मुंह से खून थूका और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की कि वो पहले से ही उस पर आ गिरा, जिसके अगले पैर उसकी छाती की ओर बढ़ रहे थे। लानत है। मास्टर आकाश की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बेतहाशा रास्ते से हटने लगा। लेकिन वह पहले से ही नुकसान में था और घोड़ा लगातार उसका पीछा कर रहा था। अंत में उसके पैर में से एक ने जोरदार प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया और उसकी कई पसलियां टूट गईं। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। बैलों की लड़ाई की तरह घोड़े को काबू में करने में भी गति बनाए रखना बहुत जरूरी था। मास्टर आकाश की बार बार की असफलताओं ने उसकी एनर्जी खत्म कर दी, जबकि घोड़े की शक्ति बढ़ती गई। अब उसे काबू में करना असंभव लग रहा था। क्या मास्टर आकाश असफल हो गए? यह घोड़ा बहुत ताकतवर है, इसे काबू में नहीं किया जा सकता। अपनी आखिरी उम्मीद टूटते देख वहां मौजूद सभी लोग चिंतित नजरों से देखने लगे। अगर मास्टर आकाश ऐसा नहीं कर सकता तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बुरी तरह घायल होने और यह जानते हुए कि वह घोड़े को काबू में नहीं कर सकता, व्हाइट रॉक सिटी के शीर्ष घोड़ा प्रशिक्षक ने आश्रय स्थल की ओर दौड़ लगाई। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जिस युवक का उसने पहले मजाक उड़ाया था वह अब उसे उत्सुकता से देख रहा था। क्या पूर्ण शक्ति से आपका यही मतलब था? विपिन ने कुछ हद तक प्रसन्नतापूर्वक पूछा। मास्टर आकाश, जिसने स्थिति पर हावी होने की उम्मीद की थी, अब अपमानित होकर पीछे हट रहा था। विपिन को आश्चर्य हुआ कि वह पहले इतना घमंडी क्यों था। तुम... मास्टर आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक और कौर खून थूक दिया। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने होठों से खून पोंछा और कहा, मैंने उस घोड़े की ताकत को कम करके आंका, लेकिन अगर मैं उसे वश में नहीं कर सकता तो व्हाइट रॉक सिटी में कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, विपिन ने जवाब दिया। बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वह आश्रय के किनारे की ओर आगे बढ़ा, चरागाह में कियो को देखते हुए। दांव पर 10,000 ओरिजिन सिक्के थे। वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तुम क्या योजना बना रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम कोशिश करने जा रहे हो। तुम जो घोड़े को काबू में करने के बारे में कुछ नहीं जानते, क्या सोचते हो कि तुम कियो को नीचा दिखा सकते हो? मास्टर आकाश ने अविश्वास से कहा, क्या तुम्हें रस्सी फेंकने का सही समय भी पता है? क्या तुम्हें पता है कि घोड़े की पीठ पर कब कूदना है? क्या तुम्हें जंगली घोड़ों की कमजोरियां पता है? मास्टर आकाश ने विपिन का मजाक उड़ाते हुए कहा। विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अभी भी कियो पर टिकी थी, जिसने अब अपनी गर्दन के चारों ओर रस्सी को काट लिया था और भीड़ को गुस्से से घूर रहा था, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। यंग मास्टर, क्या आप सचमुच इसे वश में करने का प्रयास करेंगे? अस्तबल के कर्मचारी ने भय से कांपती हुई आवाज में पूछा। विपिन ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यह काम खुद करूंगा। तुम नहीं हो? अस्तबल का कर्मचारी उलझन में था। तो फिर तुम इसे कैसे काबू में करोगे? विपिन मुस्कुराया और जोर से पुकारा, नाशक देव, यहां आओ। किसी तरह अस्तबल से खुद को मुक्त करने वाले नाशक देव के पैर की आवाज गूंज उठी और वह एक चमकते हुए तारे की तरह विपिन की ओर सरपट दौड़ा। कुछ ही क्षणों में वह उसके बगल में खड़ा था। नाशक देव, क्या यह वही घोड़ा है जिसे मित्तल परिवार ने खरीदा था? वह दूसरा घोड़ा क्यों लाया? हर कोई दंग रह गया, यहां तक कि मास्टर आकाश भी, जो पूरी तरह से हतप्रभ था। क्या विपिन को घोड़े को काबू में नहीं करना था? उसने दूसरा घोड़ा क्यों शामिल किया? उनकी उलझन को देखते हुए विपिन फिर से मुस्कुराया और अपने घोड़े को संबोधित किया, नाशक देव, जाओ और मेरे लिए उस कियो को वश में करो। अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। फ्री डिनर जैसी कोई चीज नहीं होती। एक क्षण में सभी लोग हैरान हो गए।